वेलकम गाइस। नेक्स्ट देखिए, आज मैं आपके सामने अभी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ, 10th क्लास का मैथमेटिक्स। तो देखिए इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर। देखिए वर्टिसेस हमारे पास दे रखी है -4 और -1, ये दे रखी है -3 और -5, ये दे रखी है 3 और -2 एंड 2 और 3। देखिए डायग्राम हमारे पास सामने है, ए बी सी डी हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें सी के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और डी के भी कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए हम इसको लिखेंगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द पॉइंट्स। देखिए पॉइंट्स ए के भी दे रखे हैं, बी के, सी के और डी के। हमने कर दिया ज्वाइन डायगोनल AC डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया। देखिए जब AC डायगोनल को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम निकालेंगे एक बार ABC का एरिया और दूसरी तरफ ADC। अब देखिए ABC का जो निकाला यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करके, जिसमें हमने रखा x1 की एंट्री, y1 x2 y2 और x3 y3 की एंट्रीज। देखिए ये रखी x1 y1, ये रख लिया x2 y2 और ये x3 y3। फिर हमने फार्मूला पुट कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये अभी मैंने सॉल्व किया था, बट कुछ बीच में वीडियो ख़राब होगी, इसलिए मैं अभी लिख नहीं रहा। वही जो सॉल्व किया हुआ है मैं आपको वही एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए इनकी एंट्री पुट कर दी, 1/2 ये था -4, क्योंकि ये चीज़ बेटा ध्यान से रखिए, अगर ये आप आगे पीछे करोगे स्टूडेंट्स, ये अगर आपने गलती कर ली प्लस माइनस की, तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है इससे। तो -4 ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ -2 प्लस ऑफ -3 -2 है, माइनस ये फार्मूले का और ये -2 प्लस 3 और ये है y1 -2 और ये माइनस ऑफ y2 है -5। देखिए 1/2 -4, देखिए माइनस 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 +2 और फिर प्लस माइनस माइनस -2 और +2 और +3 -2 और माइनस माइनस +5। अब देखिए 1/2 ये हो जाएगा 5 में से 2 गए -3 इंटू 0 और +3 इंटू 5 में से 2 गए 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 जा, ये हमारे पास बन जाएगा 12। ये देखिए फिर उसके बाद ये 0 और ये 9, 12 प्लस 9 करें तो 21, ये हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से अब हम करते हैं ट्रायंगल ADC की बात करें। ये कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, ये x2 y2 होंगे और ये x3 y3। देखिए उनकी भी वैल्यू मैंने लिख ली पहले, क्योंकि वैल्यू लिखी होगी तो आपका क्वेश्चन खराब नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। x1 की वैल्यू y1, x2 y2, x3 y3। अब देखिए ट्रायंगल है ABC, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2 -4 3 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 -2 माइनस ऑफ -2 प्लस 3 -2 और -3। अब देखिए -4 3 + 2 और ये +2 और -2 हो जाएगा, -2 + 2 और +3 इंटू, दोनों माइनस क्यों होता प्लस है, 3 + 2 5 5 इंटू -4 -20, ये 0 और ये -15। अब देखिए दोनों माइनस के होगा प्लस, निशान माइनस का, तो 20 और 15 ये हो गया -35/2। अब माइनस साइन हमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसके बाद देखिए हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ देखिए फिगर में ABC प्लस ADC, इन दोनों का एरिया, तो इसका एरिया भी निकाल दिया, इसका भी, इसका आया 21/2 और इसका आया 35/2, LCM 2 21 + 35 56/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। अब इसके साथ ही स्टूडेंट जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं जाता, बट इसमें जो वेरीफाई कराने के लिए है वो मैं, देखिए बाकी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ये आपके लिए, अगर आपने सारी वीडियो मेरी ध्यान से देखी होंगी,
या 7.3 की ही ध्यान से देखी होंगी, तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो और इसको करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। उन्होंने बोला यू हैव स्टडी इन क्लास 9th। अब ऐसा तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, एक्सरसाइज चैप्टर 9 एक्सरसाइज और क्वेश्चन 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। बेसिकली प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है जो ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल होता है, डिवाइड करता है टू ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया। अब इसमें वही प्रूफ करना है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, बी के भी दे रखे हैं, सी के भी दे रखे हैं, डी मिड पॉइंट है, ये है हमारे पास मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, मिड पॉइंट फार्मूला था x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला लगा के हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब डी के कोऑर्डिनेट्स निकले, एक बार आपने निकालना है एरिया ऑफ एडीसी का एरिया, एडीसी, और दूसरी तरफ सीबीडी और ट्रायंगल सीबीडी, और आप कंक्लूड करोगे कि इन दोनों का जो एरिया निकलता है वो बिल्कुल सेम एरिया निकलेगा। ठीक है जी, ये आप खुद कंक्लूड करके ये चीज़ निकालोगे। अब स्टूडेंट्स मैं आता हूँ इस पे लास्ट, आपको एक बार वापस बता दूँ, चैप्टर नंबर हमने 7 आज कंक्लूड किया है, कंप्लीट किया, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया। अब ये यूनिट नंबर 7 है क्लास 10th का, और इसमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले एक बार मैं आपको लास्ट में रिवाइज करवा रहा हूँ वापस। ठीक है जी, एक बार रिवाइज देखिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले में हमने 2 पॉइंट रखे ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने रखे x1 और y1, और बी के रखे x2 और y2। तब हमने बोला ए बी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह से सेकंड हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमने पॉइंट रख लिए ए बी, बीच में पॉइंट पी रखा, इसके कोऑर्डिनेट रखे एक्स वाई, इधर रखे हमने x1 और y1, और यहाँ रख दिए x2 और y2, और रेशो को हमने रखा m1 और m2। फिर हमने फार्मूला पढ़ा x बराबर था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y हमने बोला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी, तीसरा हमने फार्मूला पढ़ा एक मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले में क्या था, बेसिकली सेक्शन फार्मूले को ही अगर हम रेशो 1:1 ले लें तो मिड पॉइंट बन जाता है। यहाँ पॉइंट एक्स वाई रख लेते हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स हम रखते हैं x1 और y1, और बी के x2 और y2। तो तब x हमारे पास था x1 प्लस x2/2, और y था y1 प्लस y2/2। ठीक है जी, और लास्ट में हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने रखे x1 और y1, बी के रखे हमने x2 और y2, और सी के x3 और y3। तो ए बी सी वो बन गया हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये था हमारे पास। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो कंक्लूड करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट। अगर कोई किसी किस्म का आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरा नंबर है, और उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक है जी, तो अब देखते हैं अगली वीडियो कौन से यूनिट की आती है। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।